हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हरीश जी की है और मैं कहानी आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम हरीश है। दरअसल बचपन से ही ये जो भूत प्रेत आत्मा ये सब जो बातें होती हैं मुझे इन पर कभी भी भरोसा नहीं था। अगर कोई मेरे सामने ये सब बातें करता भी था ना, तो मैं उसका मजाक उड़ाया करता था कि यार तू पागल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तूने देखा है कैसा था दिखने में। इस तरीके से मैं मतलब उनके उनका मजाक उड़ाया करता था। ये मजाक सिर्फ मैं तब तक ही उड़ा पाया जब तक मैंने खुद इस चीज़ को महसूस नहीं किया था, जब तक मैंने खुद ये भूत प्रेत को नहीं देखा था। और यकीन मानिएगा दोस्तों, वाकई में ये चीज़ें सच में होती हैं। हमें इन चीज़ों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी चीज़ पे मैं अपनी आप बीती जो मेरी एक सच्ची एक घटना है वो मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। दरअसल ये जो घटना है ये आज से ठीक 4 साल पहले की है। नवंबर महीने की, नवंबर 2019 की ये मैं घटना आपको बता रहा हूँ। दरअसल मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है। और जो मेरे साले साहब हैं, ठीक है, उनका नाम है विपिन। जिस शहर में मैं रहता हूँ, जो मेरा होम टाउन है, मेरे होम टाउन से या आप कह सकते हैं कि मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। उस गांव से मेरे जो साले साहब हैं उनका नाम विपिन है, उनकी शादी हुई थी उस गांव से। तो एक बार हुआ क्या था कि जो विपिन है उनकी वाइफ अपने मायके आई हुई थी रहने के लिए। काफ़ी दिन वो अपने मायके में रहीं। फिर उन्होंने कहा विपिन को कि आप आके मुझे ले जाओ। तो हुआ सीन ये था कि नवंबर का जो महीना था वो विपिन लेने के लिए आया था। अब जो मैंने आपको बताया कि मेरे शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उस दरअसल होता क्या है कि वो पहले उस शहर में आया था, मेरे शहर में। फिर वहाँ से सवारी लेके गांव जाना पड़ता है। डायरेक्ट गांव के लिए बस नहीं है। अब उसने विपिन ने मुझे रात को 8 बजे कॉल आया कि जीजा जी, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और मुझे यहाँ पे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है। आप बाइक लेके आ जाओ और मुझे वहाँ तक छोड़ाओ। अब उस दिन प्रॉब्लम ये थी कि बाइक जो थी मेरी ख़राब हो रही थी। उसी दिन उसका कॉल आया था जिस दिन मेरी बाइक ख़राब थी। तो मैंने उसको कहा कि यार प्रॉब्लम यह है कि बाइक तो मेरी सही नहीं है, बाइक में कुछ प्रॉब्लम है, वो घर पर ही खड़ी है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं बस स्टैंड पे भी 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ और फिर हम दोनों गांव चलेंगे। वो मेरी बात मान गया। मैं ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर बस स्टैंड पे पहुंच गया। वो वहाँ पर मेरा वेट कर रहा था। अब दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि नवंबर में थोड़ा सर्दियों का समय रहता है। तो सर्दी के टाइम में क्या होता है कि जो सवारी होती है, जो रिक्शा होता है, ई रिक्शा, वो मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मतलब कभी मिल जाता है टाइम से, कभी नहीं मिलता है। तो हम दोनों बस स्टैंड पर खड़े हुए थे। लगभग 15 मिनट हमें हो चुके थे, लेकिन कोई भी रिक्शा हमें ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। जो भी कोई रोकता था वो कहता था कि सर, हम आपको लेके जाएंगे लेकिन मुझे वहाँ से खाली आना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। 15 मिनट कई रिक्शे वालों से ये बात सुनने के बाद फाइनली एक रिक्शे वाला रुका। हमने उसको बोला कि भैया आप एक काम करना, थोड़े से आप ज़्यादा पैसे ले लेना लेकिन हमें वहाँ तक आप छोड़ आओ। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको वहाँ पे छोड़ आऊँगा। और वो ज़्यादा पैसे के लालच में वो मान गया। अब जाहिर सी बात है, मैं अपने साले की ससुराल में जब जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा कुछ खाना पीना भी होगा। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है टाइम लगता है। ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले से ही सेट थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब मुझे यहाँ से गांव जाने में ही सवारी मिलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे वहाँ से तो सवारी मिलेगी ही नहीं। जब मुझे शहर से ही नहीं मिल पा रही थी रिक्शा, तो गांव से तो जाहिर सी बात है नहीं मिलती। लेकिन अब अपने साले को भी मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था।
तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैं हम दोनों ठीक 9 बजे घर पे पहुंच गए थे, जो विपिन के ससुराल है हम वहाँ पहुंच गए थे। अब वहाँ बैठे, थोड़ा चाय नाश्ता हुआ, बातचीत हुई, तो वहाँ से निकलने में मुझे 10 बज गए थे। अब जिस गली के अंदर विपिन की ससुराल थी, उस गली से बाहर आकर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मुझे गली तक ड्रॉप कर दिया और वो सब लोग चले गए। अब उस गली के बाहर से एक सड़क शुरू हो रही थी और उस रोड पर मुझे आगे जाके सवारी ढूंढनी थी। वैसे उन लोगों ने मुझसे काफ़ी बार बोला कि आप एक काम करो, रात का समय है और 10 बज रहे हैं, सवारी भी शायद नहीं मिलेगी, आप एक काम करो, आज रात यहीं पर रुक जाओ और अगले दिन आप चाहे सुबह में जल्दी चले जाना। लेकिन अब मैं घर से पहले ही ये तय करके निकला था कि यार मुझे रात को वहाँ पे रुकना तो है नहीं और अपने मैं जल्दी से वहाँ से फ्री होकर मैं घर आ जाऊँगा। इसलिए मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मुझे आप जाने दो और कोई ना कोई तो सवारी शायद हो सकता है मिल ही जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आपको सही लगे, आप जाना चाहते हैं तो आप ठीक है, आप चले जाइए। अब आप लोग जानते ही हैं, जो मतलब गांव होते हैं उनमें वहाँ पे मतलब लाइट का इतना इंतज़ाम होता नहीं है। जो वहाँ पे जिस रोड पे मैं चल रहा था, उस रोड पे जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी काफ़ी कम थी, मतलब काफ़ी दूरी दूरी पर स्ट्रीट लाइट थी। और जो गांव की सड़क होती है वो मतलब थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सी होती है, ऊंची नीची सी होती है। अब मैं उस सड़क पर चलता हुआ जा रहा था और कहीं कहीं पे अंधेरा था, कहीं कहीं पे स्ट्रीट लाइट की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने क्या काम किया, मैंने अपने फ़ोन की जो टॉर्च थी वो मैंने ऑन कर रखी थी ताकि मैं रास्ते को आराम से देख सकूं और मुझे चलने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब जिस रोड पर मैं चल रहा था, उस रोड पर मेरे दाहिने तरफ एक नर्सरी थी। आप लोग जानते होंगे जो नर्सरी होती है पेड़ पौधों की, जहाँ पर पेड़ पौधों का रख रखाव होता है, पेड़ पौधे मिलते भी हैं, आप वहाँ से चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं, तो वो नर्सरी थी। और जो पेड़ पौधों की ये नर्सरी होती है वो थोड़ी बड़े एरिया में होती है। अब ये जो नर्सरी होती है ये दिन में तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन रात में ये उतनी ही ज़्यादा डरावनी लगती हैं, क्योंकि सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं। बड़ा अजीब सा मतलब देखने में लगती है, बड़ा अजीब सा वहाँ का माहौल था, अंधेरा था और रात को कुत्तों के भौंकने की, रोने की भी आवाज़ आ रही थी, जो कि उस माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। अब मुझे डर तो लग रहा था, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि यार काश मैं वहीं पे रुक जाता, मैं उनकी बात मान लेता। लेकिन फिर ये था कि नहीं यार, ऐसे सही भी नहीं है अपने मतलब साले की ससुराल में रुकना। इस तरह से मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा था, मेरा मन इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा था। इसलिए अब मैं अकेला उस रोड पर चलता हुआ जा रहा था। लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि कोई मुझे सवारी मिल जाए तो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया होगा। लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी सवारी नहीं दिखाई दी। अब सीन ये था कि मैं जा रहा हूँ और बस मन में थोड़ा सा ये उम्मीद थी कि यार अब चलना है, अब वापस तो मैं घर जा नहीं सकता। अब अगर कोई सवारी मिल जाती है तो मैं अपने चला जाऊँगा उसमें बैठ के। अब जब मैं चलता हुआ जा रहा था तो मैंने देखा वो जो नर्सरी थी, नर्सरी का जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड के पास एक पत्थर था। उस पत्थर पे एक औरत बैठी हुई थी लाल साड़ी में। मैंने ये चीज़ मैंने इसलिए देखी क्योंकि जिस पत्थर पे वो औरत बैठी हुई थी उसी के बगल में एक खंबा था जिसकी स्ट्रीट लाइट जल रही थी और उसकी रोशनी उस औरत पे पड़ रही थी। मैंने लगभग 50 मीटर की दूरी पर उस औरत को बैठा हुआ देख लिया था, मतलब मेरे और उस औरत के बीच में 50 मीटर की दूरी थी। वो एक लाल साड़ी में बैठी थी। जब मैंने उसको दूर से देखा तो मैंने देखा कि वो पता नहीं कुछ कर रही थी, जैसे कभी अपनी चूड़ियों को हाथों से सहला रही थी, कभी अपनी जो पजेब थी उसको हाथों से छू रही थी, कुछ इस तरीके की वो हरकत कर रही थी। मैंने जब घड़ी में टाइम देखा तो टाइम हो रहा था रात के 10:15 बज रहे थे। तो पहले तो मेरे दिमाग में अजीब अजीब बातें आ रही थी कि यार ये कोई मतलब चुड़ैल या इस तरह की कुछ चीज़ तो नहीं है, कोई औरत ऐसी तो नहीं है। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि यार अभी तो रात के 10:15 बज रहे हैं। अब जहाँ तक मैंने
चीज़ों को सुना था, मतलब पिक्चरों में देखा था, ये जो चीज़ें होती हैं ये आधी रात को, मतलब रात को 1-2 बजे के करीब ये चीज़ें बाहर आती हैं। ठीक है, क्योंकि उस रात पे, उस समय पे इनका थोड़ा ज़ोर ज़्यादा रहता है। अभी तो फ़िलहाल रात के 10:15 बज रहे हैं और ऐसी चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस तरह से कोई चुड़ैल या भूत प्रेत होगी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई नॉर्मल औरत होगी और आराम से बैठी होगी, शायद अपने घर में पति वती से झगड़ा करके आई होगी। तो मैंने अपना जो डर था उसको मैंने एक साइड में करा और मैं अपने आराम से फ़ोन को लेके अपने चलता हुआ जा रहा था। अब जब मैं उस औरत के पास में पहुंचा, जब मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ, तो वो जो हरकत पहले कर रही थी, मतलब अपनी चूड़ियों पे हाथ लगा रही थी, अपने पाजेब पे हाथ लगा रही थी, वो चीज़ करनी उसने बंद कर दी। बस अपने सर को नीचे झुकाए आराम से बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो, आप यहाँ पर क्यों, कैसे बैठी हो, क्या आपको मतलब मेरी कोई मदद चाहिए? तो उसने कहा, उसने मतलब बोला कुछ नहीं, उसने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। मैंने कहा आपको क्या मदद चाहिए? तो उसने बोला कि मुझे शमशान जाना है। जैसे ही मैंने उसके मुंह से ये शब्द सुना, शमशान जाना है, मैं एकदम डर गया। मैं सोचने लगा, मैंने जब उससे पूछा क्या शमशान जाना है, तो उसने वापस से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। मैं आपको बता नहीं सकता कि रात के समय एक सुनसान सड़क पर एक अकेली औरत लाल साड़ी में बैठी हुई है और पूछने पर ये कह रही है कि मुझे शमशान जाना है, तो उस समय पर क्या हालत होगी। बस मेरा कलेजा फटने को तैयार हो रहा था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। फिर उस औरत ने क्या किया, अचानक से अपना चेहरे को ऊपर किया, और जैसे ही उसने चेहरे को ऊपर किया, मैं उसका चेहरा देखकर इतना ज़्यादा डर गया, मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हटा और अचानक से गिर गया। उसका चेहरा एकदम मतलब काला था और उसकी आंखों की जगह पे 2 काले गड्ढे थे, जिसमें से छोटे छोटे कीड़े जो थे आंखों में से बाहर आ रहे थे, उसके चेहरे पे चिपके हुए थे। इतनी बुरी हालत थी। और उसके होंठ कटे हुए थे, कटे होंठों में से दांत साफ दिखाई दे रहे थे। जब मैं नीचे गिर गया, मुझे वो नीचे गिरा देखकर एकदम से मतलब उसने एक बड़ी डरावनी सी, एक बड़ी भयानक सी स्माइल दिखाई, और जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं झट से उठा और उठकर भागने लगा। भागते समय मेरे पैर की जो एक चप्पल थी दाहिने पैर की, वो वहीं पर ही छूट गई थी, लेकिन मैंने तुरंत पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया। मैंने ये चीज़ सुनी है कि अगर आपको कभी ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे तो भागते रहना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं अपने बड़ों से सुनी थी, बड़े बुज़ुर्गों से सुनी थी, और मैं बस वही ऐसे ही भागता गया, भागता गया, भागता गया। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कितनी दूरी तक भाग चुका था। मेरी सांसें उखड़ने को तैयार हो रही थी, मैं बस भागे चला जा रहा था। वो माहौल, वो जो उस समय कुत्तों के रोने की आवाज़ अचानक ऐसे गूंजने लगी कि पता नहीं कहाँ कहाँ से, मेरे दाहिने तरफ से, मेरे बाइने तरफ से, हर जगह से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। और मैं भागते 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 मैं पहुंचा एक, मतलब एक छोटी सी एक दुकान थी चाय की। मैं वहाँ पे पहुँचा, उस चाय की दुकान पर मतलब एक बुज़ुर्ग आदमी था जो कि चाय बना रहा था, और वहाँ पे 2-3 जने बैठे थे जिन्होंने आग जला रखी थी और आग के पास बैठे हुए थे, और उसने एफएम चलाया हुआ था। मैं भागते भागते मैं वहाँ जाके उस चाय की टपरी जो थी वहाँ पे जाके एकदम मतलब गिर गया, गिर गया। वो लोग मुझे देखकर एकदम से अपने उठ के आए और मेरे को उठाया और पूछने लगे क्या हुआ, क्या हुआ, कि तुम इतना क्यों मतलब डरे हुए हो, इतना क्यों घबराए हुए हो। क्योंकि उस समय जो सर्दी का, हल्की हल्की सर्दी भी थी, और सर्दी के मौसम में मेरे को पसीने आ रहे थे बहुत बुरे। मैं बोलना तो चाहता था, मैं उनको बताना तो चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बस मैं पीछे की तरफ उनको ना इशारा कर रहा था उंगली से। तो उन्होंने मेरे से बार बार ये पूछ रहे थे कि वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, किसको देखा। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे। जब मेरे को थोड़ा सांस में सांस आई, उन्होंने मुझे हल्का सा पानी दिया, मैंने 1-2 घूंट पानी पिया, और कुछ पानी की छींटें मैंने अपने मुंह पे मारी। थोड़ा सा मुझे जब रिलैक्स हुआ, तब मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने वहाँ पे एक औरत को बैठे हुए देखा।
तो वो ये चीज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि चलो तुम मुझे उस जगह पर लेके चलो जहाँ पर तुमने देखा है। तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं तो ना खुद मुसीबत में पड़ना चाहता था, ना ही मैं उन लोगों को मुसीबत में डालना चाहता था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इसी गांव के रहने वाले हो? मैंने कहा नहीं, मैं इस गांव का रहने वाला नहीं हूँ। मेरा शहर है यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे। मुझे कोई सवारी नहीं मिल पा रही थी, तो इस वजह से मैं पैदल आ रहा था। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास बाइक है, हम तुम्हें तुम्हारे शहर तक छोड़ देते हैं। तो दो लोग थे, उन्होंने मुझे बीच में बिठाया और उन्होंने मुझे मेरे घर तक ड्रॉप किया। उन लोगों की वजह से ही, उनकी मदद की वजह से मैं अपने घर पहुंच पाया। और दोस्तों यकीन मानिएगा, उस दिन से लेके आज तक मैंने कभी भी इन चीज़ों के साथ मतलब मजाक नहीं उड़ाया है। अगर कोई मेरे सामने इन सब बातों का मजाक उड़ाता भी है तो मैं उसको वहीं पर रोक देता हूँ कि नहीं यार, ये चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाते हैं, वाकई में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी हरीश जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।